सबा ने अप्रिशिएट किया कि एक हमें एक चीज़ नज़र आई, हाउ शी हैज़ सफ़र्ड, एंड वो आपको नज़र आ जाता है स्क्रीन पे दैट शी हैज़ सफ़र्ड बिकॉज आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों से, एक्सप्रेशन से, परफॉर्मेंस से सब पता चलता है। आई विश हर वेल, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है माशाल्लाह से, शी इज़ मच बेटर, बट शी इज़ रेस्टिंग, शी इज़ डूइंग प्रोजेक्ट्स दैट आर लेस टॉक्सिक, और थोड़ा सा अपने आप को वो ब्रेक दे रही हैं फ्रॉम वेरी डार्क एंड हैवी प्रोजेक्ट्स। या बिकॉज यू नो एक असर होता है मुकर्रम, हम भी जब सेट पे जाते हैं और हम अपना रोना धोना करते हैं तो उस दिन हम भी डिप्रेशन में जाते हैं, घर वापस एक वो हावी हो जाता है हम पे, यू नो। एंड देन जो सेकंड प्रोजेक्ट है इसके साथ साथ पामाल, उसमें भी बहुत इंटेंस सीन्स है, वो भी कोई रिलैक्सिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बैक टू बैक वो भी बहुत स्ट्रेसफुल है, वो भी डिस्टर्बिंग है बहुत। सो इट्स टू मच। हमने जब निजात हम कर रहे थे तो माई कैरेक्टर वॉज अ वेरी डिप्रेस्ड वुमन। मैं व्हाइल आई वाज शूटिंग निजात, मैं हर रोज़ घर डिप्रेस्ड जाती थी। तो आई बीन थ्रू दिस, आई नो हाउ इट फील्स। वी नीड टू रिमेंबर, एंड ब्रेन, वो कहते हैं जो ब्रेन है ना, आपका जो माइंड है, चाहे आप फेक कर रहे हो या आप एक्चुअली आपको एक वो कुछ असर हो रहा है, माइंड आपका रिटेन करता है, तो वो असर आता है आपके जिस्म पे, द बॉडी टेक्स द हिट। लेकिन ऐसा क्यों है थीका जी कि मेल एक्टर्स बहुत कम होते हैं जो तारीफ करते हैं अपने ऊपर रोल्स, फीमेल ज़्यादा तारीफ करती हैं? नहीं पता क्या, आई थिंक मे बी द वुमेन टॉक अबाउट इट मोर। तारी सब करते हैं, सबकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, लॉट ऑफ पीपल डू गेट अफेक्टेड, बट आई थिंक द मेन, वो थोड़ा सा उनको होता है कि मैं एक आदमी हूँ तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, जैसे रोते नहीं है ज़्यादा। नहीं, वैसल से बात हुई थी, मैं फैसल कुरैशी से पूछा कितना इंटेंस रोल, कहते हैं मैं तो घर जाता हूँ, मैं बिल्कुल अब आउट, बट दैट्स सीन फैंटास्टिक। खत्म होता रहा, स्विच ऑफ। नहीं तो फिर फैसल के पास एक टेक्निक है व्हिच इज कमाल बात, गुड फॉर हिम, ही नोज हाउ टू, वो उनके पास एक ऑटोमेटिक स्विच है, तो ओवर द इयर्स उनको समझ आ गई कि मैंने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, इमोशनल एक ट्रॉमा डीपली रूटेड हो जाता है। तो आई थिंक पीपल, आप अगर किसी एक्टर से ऐसे इंटेंस रोल्स करवाएं तो प्रोडक्शन हाउस की एक जिम्मेदारी है कि उस एक्टर का ज़रा ख्याल रखें डे टू डे सेट पे भी, यू नो, नर्चर देम। बिल्कुल, थोड़ा सा उनको स्पॉइल करें, उनको नर्चर करें। मरीना हंस रही हैं कि नोबडी गिव्स अ डैम, बट आई थिंक एक जिम्मेदारी बनती है प्रोड्यूसर की कि व्हेन यू नो कि एक एक्टर आपके लिए बहुत एक हैवी इंटेंस रोल कर रहा है, तो प्लीज उनका थोड़ा सा आप तवज्जो दें उन पे और उनका ख्याल रखें। If anyone would do it, it would be Seven Sky. Any of them, I think नहीं, लॉट ऑफ एक्टर, अभी मैंने इंतहा किया था बिग बैंग के लिए, बहुत ही इंटेंस। हाँ, फहद मुस्तफा करते हैं, the director and the online producer took very good care of me. They knew उनको, because there was days where सुबह से लेकर रात तक वो कैरेक्टर हो रही थी, and I am not a glycerine artist, तो उनको पता था, वो मुझे टाइम भी देते थे, उनको पता था अभी ज़रा इनको रहने दें, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। They were watching me very closely. राव हैं डायरेक्टर हमारे, अयाज राव, lovely person, तो he took really good care of me as a director. मैं भी जब करी थी, I got sick, और डॉक्टर अली काज़मी जो फहद मुस्तफा के साथ प्रोड्यूसर है, उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा, तो वैसे भी डॉक्टर हैं, मेरी एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ, मेरा डे ऑफ, फ़ोन करना, पूछना, मेरे खाने का ख्याल, बहुत उन्होंने मेरा ख्याल रखा। ये बहुत ज़रूरी होता है प्रोड्यूसर और एक्टर का, डायरेक्टर और एक्टर के जो एक रिश्ता होता है, अगर वो रिश्ता इंसानियत वाला हो ना, ह्यूमैनिटी वाला, एक कंपैशन वाला, तो आपका काम भी बहुत बेहतर हो जाता है। It shows in your work as well, you know. So case number 9 की दो एपिसोड। Coming back to case number 9, fantastic work, beautiful story, well done, well written, well directed, we are enjoying it. It's my favorite this week, of course. And अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी, थोड़ा premature है, it should come in writing direction, लेकिन I'm scared कि बाकी ख़वातीन ना उठा लें उसे, तो पहले कह दूँगी। आप मुझे बताएं, आप लोगों को क्या लगता है ये केस कैसे जीतेंगे? If she wins, कैसे जीतेगी? मेरा एक है, हाँ बोलो। अगर इसके पास कोई एविडेंस नहीं हुआ और इसने केस खराब कर दिया, तो मे बी फिर शी इज एक्सपेक्टिंग। अगर कोई ऐसा केस होता है तो फिर तो आपका That's possible. That's exactly where I was फिर going. उस पे टेस्ट डीएनए करके तो ये पकड़ा गया। If she ends up pregnant after the rape, then तो she's won this case, because obviously वो डीएनए और सब चीज़ में उसका एविडेंस तो वही है कि भाई पेट में बच्चा है ना, तो that's where he will get stuck. और देन जो रोहेल है, दो ही चीजें हैं, आई विटनेस और प्रेगनेंसी, वेयर शी कैन, अदरवाइज एविडेंस भी खराब हो चुका है, विटनेसेस का भी इतना कुछ नहीं है, तो ओनली 2 reasons why she would. We'll see how he has written the defense, no? But you know what, it's very exciting because exactly one wants to see कि आगे ये जाएगा किधर, you know. 2 thumbs up.
भैया जी सो आई थिंक इस प्ले का मैं यही एंगल जो है ना बहुत इंजॉय कर रही हूँ कि एक एजुकेशनल एक वे से इट्स एन एजुकेशनल जर्नी बिकॉज नॉर्मली इन केसेस में फैमिलीज़ आगे नहीं आती, लड़कियाँ आगे नहीं आती, क्यों नहीं आती? बिकॉज एक तमाशा होता है, ठीक है, बिकॉज आपको रीलिव करना होता है वो पूरी इंसिडेंट, आपको लोगों के सामने बात करनी। लेकिन इसमें आपको बता रहे हैं कि क्या स्टेप्स अभी हमारी गवर्नमेंट में लिया वे यू गॉट द स्पेशल कोर्ट। अच्छा, कोर्ट में भी आपका एक पर्दा है जो मुझे नहीं पता था, और वो वहाँ तक विटनेस बॉक्स तक it follows her over there. So I think this is the part that I'm really enjoying because it will, I mean, चीज़ें change इतनी जल्दी तो नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट सोच में आप सोचेंगे, God forbid if एटलीस्ट लेजिस्लेशन लेवल पे चीजें हो चुकी हैं, exactly, अब इम्प्लीमेंट होनी है। Not only that, आपको थोड़ी सी हिम्मत आएगी ना कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ खुदा ना खास्ता होता है तो मुझे पता है कि अगर मैं केस लड़ूंगी तो वो जो शर्म और वो जो सारी चीज़ें जो आपके माइंड में होती है ना कि मैं कैसे होगा, वो बहुत बहुत क्लियरली बताया कि आपकी एक प्रोटेक्शन है, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंड यू आर प्रोटेक्टेड, उसको भी नहीं, आप जो आपका जो वो है क्या कहते हैं, नॉट द विक्टिम, शी इज द विक्टिम, द एग्रेसर, उसकी भी शक्ल आपको नजर, मीनिंग आप यू आर एब्सोल्युटली आपका एक पर्दा है जिसमें आपको थोड़ा सा करेज मिलता है, पर्दे में आपको थोड़ा सा एक करेज मिलता है कि एंड देयर वाज दैट सीन नॉट इन दीज एपिसोड्स बट अर्लियर एपिसोड में जब वो सारों को जज निकाल देता है ना कोर्ट से, वो पूरे लॉयर का टोला ले आता है, और मर्दों का, औरतें नहीं, मर्दों का एक टोला ले आता है ना, सो उसको निकाला, फिर इनके माँ बाप वगैरह सारी फैमिली को निकाला कि ओनली हु शी वांट्स इन द कोर्ट इज, यू नो, सो ये जो सारी चीज़, दीज आर वेरी इनकरेजिंग थिंग्स, और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। और बिकॉज हम लोग पब्लिक सर्विस मैसेजेस नहीं करते, none of our televisions do, none of our channels do, so this is in one way a public service message also, telling victims of rape cases that now, you know, there is a process involved, this is the process, and to tell us something so educational in a story form, in such a dramatic form, in जिस तरीके से ये कहानी हमको बताई जा रही है is absolutely brilliant. It's beautiful, slow, yes, but doesn't matter. In that slowness there is so much said, so much done कि scenes लंबे लेकिन इतना information आपको उन scenes से मिल रहा है. For me it's great thumbs up जी. नादिया खान. केस नंबर 9 में एपिसोड 9 and 10 में इस दफ़ा फोकस था किरण पे, और किरण वो शख्स है जो कि एक्यूज्ड और विक्टिम के दरमियान फंस गई है, और ऐसी कोई सिचुएशन हो भी तो उसमें बड़ी तकलीफ़ में होती है बीवी। और आप सोचें कि ज़्यादा तकलीफ दे एक औरत के लिए क्या है कि उसके मियाँ का अफेयर पकड़ा जाए, या ये कि उसको पता चले कि उसके मियाँ ने किसी और औरत का रेप किया। व्हाट इज़ वर्स? किस चीज़ में वो माफ़ कर सकती है, किस कंडीशन में, और किस में नहीं। और फिर बीवियाँ भी दो तरह की, एक हमारी शरपसंद वाली, कैसे कर लेते हैं आप फराजत साहब, हर चीज़ में जो हाँ जिसके ऊपर बस एक पट्टी आई हुई होती है मोहब्बत की कि मेरा मियाँ इज़ राइट ऑलवेज। और एक दूसरी मॉडर्न समझदार एक्सपोजर वाली एक अपनी से रखने वाली लड़की किरण है। और ऐसी लड़की के लिए कितना मुश्किल है। सोचो अगर ये फरासत वाली बीवी होती ना, वो फिर भी सुकून में होती, नहीं फंसा रही है मेरे मियाँ को, मेरा मियाँ ऐसा कर ही नहीं सकता, इवन सीइंग सो मच आप नहीं बिलीव करते। लेकिन किरण वो लड़की है जिसको सच चाहिए, और वो उसकी तह तक पहुंचेगी, और वो एक्सेप्ट नहीं